पालन करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। यूपी पीसीएल के 603 कर्मचारी लगातार 3 साल से अपने समायोजन के लिए मांग कर रहे हैं। वहीं लखनऊ के इको गार्डन में पिछले 46 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि पिछले 46 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई आया मिलने के लिए या कोई आश्वासन या कुछ किसी तरह का? मैं नेपाल सिंह गाजियाबाद से, और 46वां दिन आज हमारा समाप्त होने जा रहा है धरने के लिए। तो अभी तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या पावर कॉरपोरेशन का कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए नहीं आया है। मैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी से और माननीय ऊर्जा मंत्री से बार बार निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, योगी जी सुनो, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। बार बार उनके लिए मैं संबोधन करता हूं कि हमारी बात सुने। और हम 603 निर्दोष निष्कासित TG2 कर्मचारियों की समायोजन की जो बात है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कही है कि भाई इनका वर्तमान में रिक्त पद हों या आगे आने वाले समय में हों, इनका समायोजन किया जाना एक न्यायपूर्ण है। तो उस न्याय संगत हमारे साथ कार्य करके एक संदेश दें समाज के लिए, एक प्रदेश के लिए, कि हमारी जो सरकार है वो राम राज की सरकार है। और हमने देखो इन लोगों के साथ में एक न्याय किया है, और इन 603 कर्मचारियों का जो परिवार है, एक कम से कम हर परिवार में कम से कम 10-10 लोग, किसी में 10 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 6 हैं, और इतने सारे लोग हैं और इससे पीड़ित हैं। क्योंकि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका लालन पालन पोषण भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, और उनकी शिक्षा दीक्षा भी नहीं हो पा रही है। बूढ़े माँ बाप हैं, एक उनको आशा होती है कि एक हमने वृक्ष लगाया था उसके नीचे छाया में बैठेंगे, आज वो भी उनको छाया नहीं मिल पा रही है, और वो भी सूखते दिन प्रतिदिन जा रहे हैं। क्योंकि उनके लिए भी जो मिलना चाहिए था बुढ़ापे में, दवा गोली जो भी, और उनके लिए जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पा रहा है। बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है, जिससे हम दिन प्रतिदिन जो है हमारा जो आत्मबल है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। हम अब आपके चैनल के माध्यम से बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं, और मैं बार बार सरकार से यही निवेदन करता हूं कि हमारे इस प्रकरण को संज्ञान में लाते हुए हमारे समायोजन का जो रास्ता है उसे साफ करें और हमें सम्मान दिलाएं। माननीय योगी जी से भी मैं बार बार निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में बैठे हुए उच्च अधिकारी गण जो आपकी सरकार की छवि को ख़राब कर रहे हैं, आपके जो नाम को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो शासन है राम राज का शासन है। क्योंकि सभी को न्याय चाहिए, और यदि वो उनके माध्यम से जो संदेश जा रहा है वो गलत जा रहा है, इसलिए ऐसे अधिकारों को अंकुश लगाया जाए, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे उनकी जो कार्यशैली है वो सुधर सके। मैं यही निवेदन करता हूँ। ये आखिरकार वजह क्या रही जो 603 कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया, क्या वजह रही? देखिए, वजह यह रही कि जब विद्युत सेवा आयोग द्वारा 2211 पदों के लिए 2014 में वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया, तो उसमें जो है शैक्षिक अर्हता में जो है वो एक कंप्यूटर कोर्स के संबंध में CCC अथवा समकक्ष अर्हता मांगी गई थी जी। हम सभी लोग समकक्ष कंप्यूटर अर्हता रखते थे CCC के। उसमें ये क्लियर नहीं किया गया था कि कौन कौन से सर्टिफिकेट जो है वो CCC के समकक्ष माने जाएंगे। इसको लेकर के हम जो लो मेरिट के लड़के थे जिनका चयन नहीं हो पाया 2015 में, वो कोर्ट चले गए, और कोर्ट गए तो कोर्ट ने 3 साल के बाद अक्टूबर 2017 में एक आदेश पारित करता है कि अगर ये रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त संस्थानों के कंप्यूटर अर्हता प्रमाण पत्र को लेते हुए और CCC की समकक्षता निर्धारित करते हुए दोबारा सूची जारी करे,
उसकी आड़ में ये क्या करते हैं कि 29 जनवरी 2018 को एक बीओडी करते हैं और बीओडी में 2014 की वैकेंसी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश 3 मई 16 का जो ट्रिपल सी की समकक्षता को लेकर के जारी किया गया था उसको हमारे ऊपर थोप देते हैं। जबकि कोर्ट कहती है कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के जो भी प्रमाण पत्र हैं, कंप्यूटर अर्हता प्रमाण पत्र हैं, उनको लेते हुए समकक्षता डिसाइड करने की बात करती है। लेकिन वो उससे अलग जा कर के 3 मई 16 का शासनादेश, जिसमें ये है कि वो हमारे लिए भी नहीं था, वो कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक के लिए था, उसको हमारे ऊपर थोपा गया। उसमें यह है कि हाई स्कूल अथवा इंटर में जो है एक अतिरिक्त विषय के साथ अगर कोई बंदा कंप्यूटर लिटरेसी किया हुआ है तो वो ट्रिपल सी के समकक्ष माने जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो सर्टिफिकेट हैं वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होने के बावजूद भी, जिनकी अवधि जो है वो 1 साल 6 महीने 2 साल, MBA, BBA, BCA और ADCA, PGDCA, तमाम तरीके के जो है हमारे पास कंप्यूटर कोर्स, कोई DCA किया है, कोई अलग अलग इंस्टीट्यूट से करने के बावजूद भी वो 80 घंटे का जो कोर्स है ट्रिपल सी, वो इन सब डिग्रियों पे भारी पड़ जाता है और 3 साल की विभागीय सेवा के बाद हमारा जो है सेवा काल को समाप्त कर दिया जाता है। लिखित परीक्षा में अव्वल, इंटरव्यू में अव्वल, हर चीज़ में उच्च स्थान रखने के बावजूद भी एक 80 घंटे का कोर्स हमारी सारी चीज़ों पे भारी पड़ जाता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट भी इन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से ये अपेक्षा कर रही है कि अगर आपके पास विभागीय रिक्तियां हो तो उन रिक्तियों में इनको समायोजन कर लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, विभाग में रिक्तियों के बावजूद इनकी अपनी मनमर्जी चल रही है और ये हमारा समायोजन न करके तुगलकी फरमान जारी करते रहे हैं और उसी के विरोध में आज हम लोग 46 दिन से इको गार्डन में बैठे हुए हैं। अगर हमारे मांगों पर उत्तर प्रदेश सरकार विचार नहीं करती है कि ये जो जितने भी दोषी अधिकारी हैं, जिनकी गलतियों का खामियाजा हम लोग भोग रहे हैं, उनके ऐसे कृत्यों पर अंकुश लगाए और हमारे लिए कोई बीच का रास्ता निकाले और विभाग में हमको समायोजन के लिए जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों को निर्देशित करे, आदेशित करे, ताकि हमारा भी परिवार सुखी रह सके, हम भी सुखी रह सके, हमारा सम्मान हमको मिल सके, हमारा हक में हमको मिल सके, हमारा अधिकार हमको मिल सके। इसी क्रम में मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द हमारा समायोजन करें। जी, तो 46 दिनों से धरना चल रहा है आपका, तो ये अब तक किसी तरफ से कोई मतलब कोई भी मिलने नहीं आया या कुछ भी कोई इतना से कार्रवाई भी नहीं हुई है, तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी अगर ऐसे ही हालात रहे, ऐसे ही चलता रहा? और ऊपर से मतलब अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, ऐसे कोई उम्मीदें या कुछ भी क्या चीज़ें हैं? मतलब अगर ऐसे ही हम लोगों का जो प्रोसेस था एक लीगल तरीके से चल रहा था, हम लोग ज्वाइनिंग भी लीगल तरीके से किए, उनके सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हुए फॉलो किया। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को ज्वाइनिंग देकर ड्यूटी भी कराए, 3 साल तक ड्यूटी कराए, जो जिसको एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि स्टैंडर्ड में इतने दिन ज्वाइनिंग करने के बाद और सेवा 3 साल की सेवा भी दी है आप? जी सर। और उसके बाद फुल पे वगैरह सब कुछ हम लोग ओके रहा ना, हमने कभी किसी प्रकार की इनकी सेवा में कोताही भी न की, न चोरी की, किसी प्रकार की कमी नहीं आई। उसके बावजूद जब ये हम लोगों की बातों को नहीं संज्ञान में ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी, तो आगे का प्रोसेस हम लोग लीगल से हट कर अनलीगल प्रोसेस पे जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, अन्य प्रकार की आत्मदाह करेंगे वगैरह वगैरह प्रोसेस जो है अपनाएंगे। किसी प्रकार से हमारी बातों को सुना जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए, यही हमारी 46 दिनों से धरना चल रहा है। सब लोग लखनऊ से तो होंगे नहीं, सब अलग अलग ज़िले से होंगे, तो सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? मतलब जैसे सब लोग जो दूर से हैं वो कैसे क्या चीज़ें मैनेज? देखिए, सारी चीज़ें मैनेज करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। कुछ लोग अपने प्लेटफॉर्म पर सोने का काम करते हैं, कुछ लोग जो है अपने मित्रों के यहाँ शरण लेने का काम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कब तक कोई इस तरीके से मित्रों के यहाँ रुक पाएगा। तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम जो है कभी प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, धरने पे आ जाते हैं, 5 बजे तक यहाँ रहते हैं, फिर जाते हैं, अपना खाते होते हैं, फिर जो है
कहीं, चूँकि ये अच्छा है कि गर्मी का मौसम है और खुले में मिल जाता है, अपनी चटाई बिछा करके सो जाते हैं, सुबह फिर यहाँ चले आते हैं, एक टाइम का खाना खाना है, किसी तरीके से बस चला रहे हैं। बाकी आज यहाँ आए हैं, इनके भी परिवार हैं, तो इसमें से कुछ लोग जाते हैं तो हम लोग कुछ लोगों को हाथ जोड़ करके बुलाते हैं कि भाई कुछ लोग हमारे साथी चले गए, अब आप लोग आ जाओ मैनेज करके, भाई हमारी संख्या भी कम है और इसको हम जानते हैं कि सरकार जो है वो इतनी जल्दी सुनने वाली नहीं है, इसलिए हम लोग जो है किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब क्या करें, मजबूरी है, बैठ रहे हैं, देखते हैं कब तक सरकार अपने कानों में जो है तेल डाल करके बैठी हुई है, कब तक नहीं सुनती है। जी आप कहाँ से हैं, मतलब लखनऊ से हैं कि? नहीं, हम तो बिहार पटना से आए हुए हैं जी। और बहुत ही मतलब इस पे कष्ट में और यहाँ से जो है रह रहे हैं। कभी हम प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ जाता है, कभी बाहर में ही। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम हैं, हमारे एक पत्नी है, एक बच्चे हैं, माता पिता हैं जो कि बूढ़े हैं और बीमार भी हैं, और वो बीमार से भी ग्रस्त हैं, उनके ब्रेन स्ट्राइक भी है तो उसके भी पीड़ित हैं, उन्हें भी बहुत खर्च होती है। तो हम बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। कर्ज भी हो गया है, 3 साल की नौकरी थी, इस 3 साल में लोन भी लिए थे, उनके भी कर्ज हैं, तो बहुत ही बदहाल मतलब अवस्था में भी है। और जो भी हमारे वगैरह फंड वगैरह थे वो भी रुक गए, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। और हमने 3 वर्ष की निरंतर सेवा की थी और हम पूरा लीगल तरीके से आए हैं। आज 46वां दिन हो गया है, ना तो कोई अधिकारी ना तो कोई कॉरपोरेशन के ये प्रतिनिधित्व हमसे मिलने आए हैं। तो अगर हमारी मांग को नहीं सुना जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो हम लोग जो है अनवरत धरना तो शांतिपूर्ण से चल ही रही है। इसके बाद हम लोग इको गार्डन से निकल के विधानसभा या ऊर्जा मंत्री का जो आवास है या मुख्यमंत्री के आवास हैं वहाँ पर भी पहुँचेंगे, वहाँ तक जाके हम अपनी बात सुनाएंगे। जैसे 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो अगर उससे पहले कार्रवाई हो जाती है तो बधाई आपको, लेकिन नहीं होता है तो इसका असर सीधा दिखेगा क्या विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल दिखेगा, हमारे परिवार से तो दिखेगा, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, और उनके माध्यम से भी दिखेगा। जहाँ जहाँ हम अपना प्रभाव डाल सकते हैं वहाँ वहाँ डालेंगे, ताकि हम अपनी पीड़ा उनको पता है हमारी पीड़ा, बाकी जिनको नहीं पता है उनको भी बताने का काम करेंगे कि इस सरकार में किस तरीके से निर्दोषों के साथ जो है वो अन्याय होते चले आए हैं, और आदेश होने के बावजूद भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो हम उसका जो भी हो सकेगा प्रयत्न हम करेंगे कि हम कितना इनकी वोट परसेंटेज कम कर सके। हम लोग ज़्यादातर पिछड़ी जातियों और SC ST से आते हैं, क्योंकि ये ITI कोर्स ही ऐसा होता है कि मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार के लोग ही ITI करते हैं और उसके बल पे जो है वो नौकरी हासिल करते हैं। तो हमारा जो भी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ये सारे लोग जो है वो पिछड़ी जातियों से आते हैं, दलित बिरादरी से आते हैं। तो हम सब लोग जो है संकल्पित होकर के काम करने का काम करेंगे, भले हम किसी का समर्थन ना करें, लेकिन हम इनका विरोध जरूर करेंगे। जी सर, आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। जी, तो मतलब इतने 46 दिनों से धरना चल रहा है, आप बिहार से हैं, इतनी दूर से हैं, और परिवार में कौन कौन है? माँ है, भाई है, बहन है। तो सारी चीज़ें मतलब परिवार से इतने दिन से दूर हैं आप, रोज़ तो आना जाना हो नहीं पाता होगा, हफ्ते में भी जाना आना कहाँ ये सारी चीज़ें मुमकिन है, तो कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं? जैसे प्लेटफॉर्म पर रहना पड़ता है, खाना पड़ता है, प्लेटफॉर्म पर रात गुजारना पड़ता है। जी, तो मतलब सरकार से क्या उम्मीदें हैं, मतलब 46 दिन से? अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द 603 कर्मचारियों को बहाल किया जाए, सामान्य नियोजन किया जाए ग्रेड TG2 के लिए। यूपी PCL के 603 कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इनको समायोजित नहीं किया गया तो इसका सीधा असर यूपी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा।